उसमें राकेश पठानिया जी हमारे विधायक हैं जी। इन्होंने विकास के बहुत सारे कार्य जो हैं वो शुरू किए हैं। यही बन सकते हैं पठानिया जी। तो हम तो यही चाहते हैं कि वही आए और बार बार आए। जी, वोट देंगे, किसको देंगे? चलिए इतना बता दीजिए, किसको देना चाहती हैं? पठानिया को देना चाहती हैं। चलिए ठीक है, बीजेपी को। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। इस समय हिमाचल का चुनाव करीब आ रहा है। जैसे जैसे हिमाचल का चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे यहाँ का सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। भले ही यहाँ की हवाएं सर्द हैं लेकिन माहौल बहुत ही गर्म है और टिकट के लिए लोग दौड़ रहे हैं। कौन आगे, जीत के लिए लोग दिन रात एक कर दे रहे हैं। और हम आपको बता दें इस समय हिमाचल के हम कांगड़ा जिले में है। कांगड़ा जिले का इतिहास आपको बता दें, जो ये जिला जीत लेता है ना, वो समझ लीजिए उसी की सरकार यहाँ पर पक्की है। और कांगड़ा जिले की सबसे हॉट सीट यहाँ पर है नूरपुर, और हम नूरपुर में ही हैं। आपको नूरपुर में लेके चलेंगे और यहाँ पर जानेंगे कि आपको बता दें यहाँ पर विधायक हैं राकेश पठानिया और मंत्री भी हैं वन विभाग के और खेल के, वन विभाग और खेल के मंत्री हैं वो। और आपको बता दें कि यहाँ पर नूरपुर में हम ले चलेंगे आपको और वहाँ की जनता से जानेंगे कि वो आखिर चाहती क्या है। क्या परिवर्तन चाहती है या फिर इतिहास बदलना चाहती है? क्या वो राकेश पठानिया को फिर से लाना चाहती है या फिर जो है किसी और को लाना चाहती है? क्या 5 साल में उनके उम्मीदों पर राकेश पठानिया खरे उतरे या फिर कुछ कसर बाकी रह चली है? तो चलिए आपको ले चलते हैं हम नूरपुर की विधानसभा में। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर बहुत लोग, सबसे एक करके हम बात करेंगे। तो पहले हम आपसे शुरुआत कर लेते हैं कि जो राकेश पठानिया जी का 5 साल रहा वो कैसा रहा और अब आखिर चल क्या रहा है? थैंक यू मैडम आपका। वैसे जो हमारी पंचायत ना, जो हमारा कंस्टिट्यूएंसी है उसमें राकेश पठानिया जी हमारे विधायक हैं जी। इन्होंने विकास के बहुत सारे कार्य जो हैं वो शुरू किए हैं। गांव में जहां तक जो ट्राइबल एरिया हमारा, उसमें हर जगह सड़कें पहुंच गई हैं, जो कि एक उसके लिए बहुत मतलब फायदेमंद है। दूसरा, यहाँ हमारी ही पंचायत में, बड़वार पंचायत में 4 ट्रांसफार्म जो नए लग गए हैं, तो उनका कार्य शुरू क्या खत्म हो गया है। बाकी यहाँ नूरपुर में जो पुलिस जिला है वो बन गया, जबकि नूरपुर तहसील ही है, पुलिस जिला बन गया है। ये लोगों की बड़े समय से डिमांड थी। इन्होंने बताया कि जैसा कि काम बहुत कराए, 5 साल में जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे कर दिए हैं। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ तक पूरे हुए हैं, कहाँ तक अभी और हो सकता है? सब पूरे हो गए। हमारे इधर ही ऊपर डैम, उससे हमारी इरिगेशन की, मतलब इरिगेशन के लिए बहुत फायदा होगा। मतलब हर डिपार्टमेंट में उनकी वो रहती है, हर छोटे से छोटे उसके साथ उनकी कनेक्टिविटी रहती है। मतलब वो मेरी नज़र में, जैसे हम किसी एमएलए या उससे मिलने जाते हैं ना, तो हमें एक डर सा रहता है, लेकिन वो मतलब हर नॉर्मल, मतलब हर आम पब्लिक के साथ भी उनकी कनेक्टिविटी रहती है। और हमारी जो समस्याएं हैं उनको बड़े आराम से सुनते हैं और उनका हल भी करते हैं। मतलब हर कोई उनसे वार्तालाप कर सकता है, ये उनमें एक बहुत बड़ी खासियत है। मतलब आप कहना चाहती हैं कि आम आदमी भी राकेश पठानिया से मिल सकता है? हाँ, और अभी वो मंत्री हैं। मतलब एक एमएलए यहाँ से अगर कोई, आप सोच सकते हो वो कितना बजट ला सकता है। मंत्री जो बजट लाएगा तो डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगी हमारे एरिया में। मतलब तो हम तो यही चाहते हैं कि वही आए और बार बार आए। जी, आप एक महिला हैं, तो महिलाओं के लिए उन्होंने क्या खास किया है? शिशु मातृ हॉस्पिटल, मतलब ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले हमें टांडा जाना पड़ता था, अब यहीं अगर सारे मतलब डॉक्टर बैठेंगे, लेडीज के लिए सारी समस्याएं यहीं सॉल्व हो जाएंगी, तो हमें इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। बाकी और अभी गैस के कितने कनेक्शन उन्होंने बांटे हैं, वो महिलाओं के लिए थी। ऐसी कई योजनाएं उन्होंने औरतों के बारे में मतलब मद्देनजर रखते हुए सबको मतलब फायदा पहुंचाया है। जी, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि मातृ शिशु अस्पताल जो खुलवा दिया है राकेश पठानिया ने, वो इतनी बड़ी बात है कि पहले दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा है कि अब यहीं नजदीक में ही है, तो जिससे माताएं बहनें जो है उनको दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप बताइए कि क्या माहौल क्या चल रहा है चुनाव? नहीं बताएंगे आप? वोट देंगे, किसको देंगे? चलिए इतना बता दीजिए, किसको देना चाहती हैं? पठानिया को देना चाहती हैं। चलिए ठीक है, बीजेपी को। हाँ बिल्कुल, कह रही है कि हम पठानिया को देना चाहते हैं। बाकी क्या बताएं, कोई बात नहीं, हम दूसरे से पूछ लेते हैं, उनको भी मौका मिल जाएगा। आप बताइए कि बीजेपी को वोट देना चाहती है? अच्छा, जिनको देना चाहती है वोट बीजेपी को, उनमें जो अभी मंत्री बन रहे हैं, हाँ वन मंत्री, उनका काम कैसा लगा आपको? ठीक लगा मैडम। अच्छा, क्या अच्छा लगा सबसे ज्यादा? सबसे अच्छा सड़कें दी हैं गांव में, हाँ, और गैस से बांटी हैं, सब वो कर रहे हैं ना, सब कर रहे हैं। खुश हैं आप उनके काम से? तो आगे उन्हीं को मौका देंगी। हाँ जी। तो क्या अच्छा लगा उनके काम में? अच्छा, क्या क्या करवाया उन्होंने?
ये सड़क देती हैं, सब कुछ फल देते हैं, हाँ सब कुछ डैम देते हैं, हाँ ये टैंक देता, सब कुछ देता, अच्छा ट्रांसफार्मर में देता। अच्छा। तो जो उन्होंने वादे किए थे आपसे जब वोट लेने आए थे, मांगे थे, जो आपने उन्होंने जो दावे किए थे कि हम ये काम करवाएंगे वो करवाएंगे, तो करवा दिया सब? जमीन पुतर गया, काम दिख रहा है? काम कर बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा, तो आगे भी क्या चाहते हैं? आगे वही आएंगे या किसी और को परिवर्तन चाहते हैं? वही सही। उन्हीं को चाहते हैं आगे? हाँ जी। चलिए ठीक है। अब आप बताइए कि जो है युवाओं के लिए क्या किया उन्होंने, और महिलाओं के लिए, और सबसे बड़ी बात की जो मतलब आगे क्या चल रहा है, आगे परिवर्तन या फिर उन्हीं को? नहीं सर, नहीं मैम, परिवर्तन तो राकेश पठानिया जी वापस आएंगे, ये तो कंफर्म ही है। लेकिन और पूरा इतिहास तय रहा है यहाँ पर कि जो है एक बार सरकार जो आती है वो रिपीट नहीं करती है। नहीं, इस बार रिवाज बदलेगा, रिवाज बदलेगा। 100% है कि रिवाज बदलेगा, क्योंकि आपने बोला है कि युवाओं के लिए राकेश पठानिया जी हमारे बड़वार में 2-3 जिम दिए हैं, और महिलाओं के लिए गैस कनेक्शन वगैरह और भी कई ऐसी फैसिलिटी इन्होंने दी है जो महिलाओं के लिए बड़ी सुविधाजनक है, जैसे ग्रुप लोन मिल रहे हैं इनको, और भी काफ़ी ऐसे अच्छे अच्छे काम हमारे पठानिया जी ने जो हमें करके दिए हैं। और हर समय जब भी हम उनके पास जाते हैं किसी भी काम लेकर, वो बड़े कुछ भी नहीं पूछते, सीधा ये बोलते हैं कि आपका काम हो जाना है, 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में हो जाना है, बस इतना ही होता है। हमें पूरा विश्वास है कि पठानिया जी ने हमारे काम किए हैं और आगे भी वो हमारे काम करेंगे, इसलिए हम यही चाहते हैं कि राकेश पठानिया जी वापस आएंगे। चलिए इनसे भी जान लेते हैं कि क्या ये भी इतिहास बदलना चाहते हैं या फिर परिवर्तन चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? बिल्कुल मैम, हमें रिवाज बदलना चाहते हैं हम, और हमें एमएलए नहीं चाहिए, हमें मंत्री चाहिए, मंत्री से भी ऊपर चाहिए, डिप्टी सीएम चाहिए हमें। अच्छा, डिप्टी सीएम चाहिए, बिल्कुल, बहुत बड़ी बिल्कुल। बात कही है इन्होंने। क्योंकि वो हाँ। यही बन सकते हैं, पठानिया जी बन सकते हैं, और कोई नहीं बन सकता। क्यों इतने दावे के साथ ये बात आप कैसे कह रहे हैं? बिल्कुल, बाकी देखो, अगर मंत्री बनेंगे या डिप्टी सीएम बनेंगे, बहुत ज्यादा पैसा आएगा और ज्यादा डेवलपमेंट होगी, ठीक है। और बाकी कोई भी जीतेगा, इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि वादे करना आसान होते हैं मैम, पूरे करना बड़े मुश्किल होते हैं। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब ऐसा नेताओं के बारे में कहा जाता है कि वादे तो कर लेते हैं, लेकिन जब निभाने की बात आती है तो भूल जाते हैं। मैम एक्चुअली जब इलेक्शन आते हैं तो कई चल पड़ते हैं, बरसाती मेंढक इधर उधर काफी घूमते हैं, ये देंगे वो देंगे। ये जो अभी घूम रहे हैं, इनको ये पूछो कि आज से 4 साल पहले कहाँ थे आप? 4 साल पहले कहाँ थे? ठीक है, अब 1 साल इलेक्शन तो आ ही गया है, अब घूमने लग पड़े हैं ये सभी। जब कोरोना चला था, कोरोना के टाइम मंत्री जी ने सैनिटाइज, मास्क बांटे, राशन बांटा, पैसे की जगह पैसा भी दिया, लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद की उन्होंने। तो उस टाइम ये जो बाकी के नेता हैं वो कहाँ थे? कोरोना के टाइम मंत्री जी ने सबकी हेल्प की है, इन्होंने क्यों नहीं की? अच्छा, ये कहाँ पे थे? अच्छा, तो मतलब इन्होंने हर समय जब मुसीबत में आपका साथ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर फिर हर से- जगह खड़े रहते हैं ये। अच्छा, अगर फिर से आते हैं ये, तो आप क्या चाहते हैं? क्या उम्मीदें हैं कि इस बार ये बेटर कराएं, और ये कौन सा काम ऐसा रह गया है जो आप चाहते हो कि अगर ये आते तो सबसे पहले इस पे फोकस करें? मैम एक्चुअली ये मेडिकल कॉलेज वगैरह, जिला सबसे पहले तो सबसे बड़ा काम होगा, जिला बनेगा हमारा, डीसी साहब बैठेंगे यहाँ पे, उसके बाद मेडिकल कॉलेज वगैरह ये लेके आएंगे। बड़े बड़े काम जो है यही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। अच्छा, और किसी के बस की बात नहीं है? इनके बस की बात नहीं है। अच्छा, और किसी के बस की बात बाकी मैम हमारी बड़वार पंचायत है, नहीं। हमारी बड़वार पंचायत में हमें 4 ट्रांसफार्म दिए उन्होंने, हमने जो भी मांगा हमें मिला, जो भी मांगा वही मिला। 4 ट्रांसफार्म, 2 वाटर टैंक बड़े बड़े, काफी पाइपें, नल, मतलब हर घर नल, हर चीज, मतलब जो भी हमने मांगा इनसे वही मिला। और वैसे भी गरीब लोगों की बड़ी ज्यादा मदद की है इन्होंने, मतलब किसी का मतलब जैसे बीमार है उसको बीमारी का पैसा दिलाया, किसी की टांग टूट गई उसको भी पैसे दिलवाए, किसी की बाजू टूट गई उसको भी पैसे दिलाए, किसी को आर्थिक मदद की जरूरत है उसको भी पैसा मिला। मतलब हमने जो मांगा मंत्री जी ने हर बंदे की मदद की है।